स्नीथिया और डियो डेकम को फ्लोरिडा में रिटायर होने पर एक दिन भी पछतावा नहीं हुआ जब से वो 2 साल पहले वहां मुंतकिल हुए थे। असल में आयुवा से ताल्लुक रखने वाले वो सर्द सर्दियों और ठंडी खिजा के मौसम से थक चुके थे। वो गर्मी, अशनकटबंदी और अपनी आखिरी जिंदगी के सालों में सूरज को ज्यादा से ज्यादा मजा लेने के लिए आए थे और वो अब भी मुमकिन हद तक फाल रहने का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा रहे थे। सनीथिया सिर्फ 61 साल की थी। अभी भी जिंदगी में ज्यादातर लोगों से ज्यादा मजे और सूरज में रहने के लिए काफी साल बाकी थे। अब जब कि उनकी बेटियां सब जवान होकर शादीशुदा हो चुकी थीं और उन्हें 2 मसरूफ छोटे पूते पूतियां दे चुकी थीं। DAI को अक्सर उनकी तरफ से हफ्ते के आखिर में दौरों का मौका मिलता था और वो मसरूफ छोटे बच्चे जितने दिलकश थे ड्यू और सनीथिया को काफी हद तक थका देने के लिए काफी थे। उनकी सीर वो सियाहत का आगाज हाइक्स, कश्तियों की सवारियों, बुर्ज कल्बों और साहिल समंदर की सीर से हुआ और बलाखिर ये जोड़ी एक नए शौक कैनविंग की दरियाफत तक पहुंची जो किसी इनाम या तमगे का पीछा किए बगैर फट रहने का एक अच्छा और आरामदायक तरीका था। इसमें खून की गर्दिश को बरकरार रखने के लिए काफी जिस्मानी मशक्कत शामिल थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि बातचीत में खलल पड़े, जो कि एक बुजुर्ग लेकिन फिर भी फाल जोड़े के लिए पुछलिच महीनों से बेहतरीन था। हफ्ते में 3 बार वो अपनी 2 आदमियों वाली कीनो निकालते थे और दोपहर के वक्त 1 या 2 घंटे के लिए दरिया की नदी या झील पर सवारी करते थे। इस जोड़ी ने ज्यादातर वक्त कम गहरे आबी गुजरगाहों का इंतखाब किया, जिसकी 2 वजूहात थीं। सबसे पहले वो मजबूत नदियों में नहीं जाना चाहते थे, इसी वजह से वो समंदर से बचते थे। बहरहाल मकसद लहरों से लड़ना नहीं था। दूसरा, कम गहरा पानी मगरमच्छों को ज्यादा नजर आने वाला बनाता था, आमतौर पर कम अज कम, और अगर उनमें से कोई एक भी गंदे पानी में गिर जाता तो उन्हें खशक होने के लिए वापस आने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। 6 मई 2025 को जोड़े ने एक नई मंजिल का इंतखाब किया था, टाइगर क्रेक, एक छोटी आबी गुजरगाह जो लेक कस्मी से निकलती थी। वो पॉलिक काउंटी के एक अमीर पड़ोस में रहते थे और इस जगह को रिटायर होने के लिए खास तौर पर इसलिए चुना था क्योंकि इसमें बूढ़े लोगों के लिए बहुत सी प्रकशिश जगहें थी। उन्होंने सुबह कुछ अजायब घरों की सैर करने और बाग टावर गार्डन के गर्द चहल कदमी करने में गुजारी। उन्होंने इस बार लेगोलैंड को छोड़ने का फैसला किया क्योंकि वो चंद महीने पहले अपने पूते पूतियों को वहां ले जा चुके थे। अलावाजें लेगोलैंड डेकम जैसे लोगों के लिए बिल्कुल सही जगह नहीं थी। उसके बजाय वो प्रस्कॉन्सीर व तफरीह को तरजीह देते थे। फिर वो दोपहर के खाने के लिए गए, पुरानी एशिया की दुकान पर रखे। सनीथिया ने एक खूबसूरत कदीम घड़ी उठाई जिसे उसने एहतियात से उस कीनू के पास रखा जिसे वो पहले ही अपनी कार के पछले हिस्से में लॉड कर चुके थे। और इस दोपहर 3:30 वो एक जोड़े के तौर पर एक 2 घंटे की कश्ती रानी के लिए तैयार करेक पर रखे ताकि शाम को घर जाने से पहले दिन का इख्तिताम करें। मजमूई तौर पर दिन बिल्कुल सही ही गुजरा था। उन्होंने एक छोटी टूटी हुई लकड़ी की जेटी से आगाज किया और अगले 40 मिनट तक आहिस्ता आहिस्ता चप्पू चलाया। 2 बार अजनबियों से बात करने के लिए रखे। एक बुजुर्ग रिटायर्ड शख्स था जो वहाँ थोड़ी देर मछली पकड़ने आया था जिसे वो पहले भी मिल चुके थे, और दूसरे नीदरलैंड से एक नौजवान जोड़ा था जो कीनो भी चला रहे थे। उन्होंने 2 छोटे मगरमच्छों को भी एक किनारे पर आराम करते हुए देखा। दिन की आखिरी गर्म शुआओं में धूप सेनक रहे थे, लेकिन पानी के नीचे वाला उन्हें भूरे गदले पानी के नीचे बिल्कुल नजर नहीं आया। 11 फुट का जानवर इतना अच्छी तरह छिपा हुआ था कि ये जोड़ी ईमानदारी से उससे बचने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। वो करेक के बालकुल दरमियान में सवारी कर रहे थे और जब उनकी छोटी कश्ती किसी सख्त चीज पर से गुजरी तो उनके पहले ख्यालात एक डूबी हुई शाख या शायद एक बड़े पत्थर पर गए। लेकिन ये सूझ का अमल तकरीबन फौरन ही उस वक्त खत्म हो गया जब जानवर ने अपनी पश्त पर टिकर का रदामल दिया। उसने झुटके से खुद को हिलाया जिससे छोटा अगला हिस्सा और उसके अंदर मौजूद दोनों इंसान पानी में गिर गए। डियो और सनीथिया सिर्फ एक लम्हे के लिए मुकम्मल तौर पर डूब गए, हानिपते और सांसें लेते रहे। डियो घटने भर पानी में खड़ा होकर सनीथिया की तरफ बढ़ा जो अभी भी पानी थूक रही थी और अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश कर रही थी। और फिर उन्होंने उसे देखा, एक रेंगने वाला जानवर उनकी तरफ सांस ले रहा था जैसे एक बजली। इस बड़े रेंगने वाले जानवर के जिस्म ने मड़कर अपने जबड़ों को करीब तरीन हरकत करती हुई चीज की तरफ काटा जो कि सनीथिया थी। छुरी की तरह दांतों की कितारें इसके धड़ के गर्द इस कदर जोर से बंद हुई कि इसकी पसलियों के टौटने की आवाज आतिशबाजी की तरह हुआ में गूंजी। सनीथिया सिर्फ एक छोटी हैरान कर देने वाली सांस ले सकी उससे पहले कि मगरमच्छ ने अपने जिस्म को इस पर चढ़ाया। उसका बदनाम और महल्लक डेथ रोल पूरी तरह से अमल में था, इतनी ही तेजी से जितनी कि इस जानवर को उसे पकड़ने में लगी थी। डियो ने देखा कि भूरा इफरीत मरता है और मरता है। हर बार जब उसका पेट नजर आता है तो सनीथिया का नीला ब्लाउज और उसका खौफनाक चेहरा एक लम्हे के लिए चमकता है और फिर दोबारा नीचे मर जाता है। मरने की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो सांस नहीं ले सकती थी, ये इतनी तेज थी कि वो चीख भी नहीं सकती थी। और एक बार जब कोई शख्स इस शिकंजे में आ जाता है तो उससे आजाद होने का कोई रास्ता नहीं होता। डियो ने खुद को इस खौफनाक झूले पर गिरा दिया जिसमें उसकी बीवी फंसी हुई थी। वो उस जानवर की पश्त पर उतरा, लेकिन उससे पहले कि वो उसकी खरचनियों पर गिरफ्त कर पाता उसे फेंक दिया गया। वो 4 फटदार गरा उठा और दोबारा नदी में जदोजहद करता हुआ अपने सामने
की अफरा तफरी की तरफ वापस गया। दोबारा ड्यू ने घूमते हुए मगरमच्छ को इस वक्त पकड़ा जब उसकी पश्त ऊपर की तरफ घूमी, और इस बार वो इतनी देर तक पकड़ने में कामयाब रहा कि वो खुद पानी के अंदर घूम गया। जरा तसव्वुर करें कि एक 500 पाउंड का शिकारी गदले पानी में एक सेकंड में 2 चक्रों की रफ्तार से घूम रहा है। ये खालिस खौफनाक ख्वाब है। ड्यू का 2 मुकम्मल चक्रों तक पकड़ना एक मौजज़ा था। नतीजतन ड्यू को दूसरे चक्कर ने फेंक दिया। जो हुआ, मैं पूरे 7 फुट तक उछला। वो करीब के किनारे के करीब 2 फुट पानी में जोर से गिरा। दोबारा ड्यू सांस लेते हुए उठा। इसकी पसलियां गरने से जख्मी हो चुकी थी। उसकी सांस की नालियां मुकम्मल तौर पर हुआ से खाली हो चुकी थी और वो उस हादसे से मुकम्मल तौर पर उलझा हुआ था। फिर भी ड्यू दोबारा लड़खड़ाता हुआ वापस आया। वो चलते हुए अपने पहलू को पकड़े हुए था, लेकिन जानवर को यह एहसास हो गया था कि वो किसी और इंसान से लड़ने के बजाय एक बेहतरीन शिकार को तरजीह देगा जो इसकी गिरफ्त में मजबूती से फंसा हुआ था। अब भी सनीथिया को उसके जबड़ों में उसकी छाती से पकड़े हुए था। वो खाल की अभरी हुई जगह और नीले ब्लाउज को सतह के नीचे से लेकर तैरता हुआ चला गया, उससे पहले कि डियो उनकी तरफ आधे रास्ते तक भी पहुंच पाता। डियो ने एक सेकंड के लिए लंगड़ी हुई टांगों का एक जोड़ा देखा, उससे पहले कि वो अपने शिकारी के पीछे खींच ली गई। उस हलचल से डाच सियाहों और बूढ़े माही गिर को खबरदार कर दिया। नौजवान जोड़े ने पानी में छलांग लगा दी और डियो को आधा उठाकर आधा चलाते हुए किनारे तक ले गए। अपनी कीनों को पीछे छोड़ दिया। इतने कम गहरे पानी में भी ये मुख्तसर सी चहलकदमी डियो को बोलने से कासिर करने के लिए काफी थी, और जब वो जमीन पर पहुंचे तो उसकी टांगें उसके नीचे से मड़ गईं। उस लम्हे जब वो जमीन पर पहुंचे तो उसने अपनी बैवी की जिंदगी के लिए लड़ने में जो तवानाई लगाई थी वो सब खत्म हो चुकी थी। डियो ने नुगला हुआ कड़वा पानी अगल दिया। हचकियों के दौरान तलख अंदाज में सिसकियां ले रहा था। वो जानता था कि इसका क्या मतलब है। सनीथियां जा चुकी थी। सिर्फ एक ही रहम की बात जिसकी डियो उम्मीद कर सकता था वो ये थी कि वो इससे पहले ही बेहोश या मर चुकी थी जब जानवर ने उसे खाना शुरू किया। माही गिर हंगामी खदमात पर कॉल करके उनके मकाम की हदायत दे रहा था। वो बगैर किसी ताखीर के एक मगरमच्छ पकड़ने वाले के साथ वहां पहुंच गए। इस बड़े मगरमच्छ को तलाश करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। वो एक खलीज की बहुत जारहाना अंदाज में हिफाजत कर रहा था और पहले ही 2 छोटे मगरमच्छ उसकी पहुंच से बाहर थे। उन्होंने ताजा लाश की बू सौंग ली थी और अपने लिए एक टुकड़ा छीनने की उम्मीद में वहां घूम रहे थे। मगरमच्छ पकड़ने वाले ने मगरमच्छ को बेहस कर दिया और 2 छोटे मगरमच्छों को पकड़ लिया ताकि उन्हें बाद में छोड़ा जा सके। उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था, लिहाजा उन्हें मारने की कोई वजह नहीं थी। कुछ डूबी हुई दरख्त की जड़ों के नीचे उन्होंने स्नीथिया की लाश को हैरत अंगेज तौर पर अब भी महफूज पाया। मगरमच्छ ने उसे छुपाने में सिर्फ इतना वक्त लिया था कि वो दूसरे उम्मीदवार जानवरों की तरफ से परेशान हो गया, जिससे वो उसे खाने से पहले अपने शिकार का दिफा करने पर मजबूर हो गया। किसी मगरमच्छ के हमले के शिकार को गड्ढे में दफन करना एक नायाब बात है और DIC की बेटियां और डियो उसके लिए बहुत शुक्रगुजार थे। ये सूरत हाल पहले ही बहुत दिल दहला देने वाली थी और ये न जानना कि उसकी बाकी लाश कहाँ खत्म हुई होगी नाकाबिल बर्दाश्त होता। डियो की 2 पसलियां टूट गईं और वो सदमे और ज्यादा मशक्कत का शिकार हुआ। उसके हाथ सबसे ज्यादा खराब थे। इस जानवर को पकड़ने की उसकी बेचैन कोशिश के दौरान उसकी चट्टान जैसी सख्त खाल ने उसकी हथेलियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। हमले के बाद डियो मजीद 1.5 हफ्ते तक पट्टियां पहने रहा। किसी भी शख्स के जिस्म को इस तरह के तनाजा से नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन 65 साल की उम्र में इस सतह का तनाव दिल के आर्जे का बायस बन सकता है था। लिहाजा अगरच्चा वो इसी दिन रहा होने के लिए काफी अच्छी सेहत में था, डॉक्टरों ने उसे महफूज रखने के लिए 48 घंटे से ज्यादा अस्पताल में दाखिल रखने पर इसरार किया ताकि उसके दिल की 24 घंटे निगरानी की जा सके। उसे 2 दिन तक अस्पताल में दाखिल रखा गया, यहाँ तक कि वो इस बात पर मुस्बत हो गए कि वो मुस्तहकम है। डियो अस्पताल से बाहर निकला और घर जाने की जहमत किए बगैर सीधा मुर्दा खाने गया। उसने अपनी बेटियों के आयुवा से आने से पहले अपनी बीवी को मुनासिब तरीके से अलविदा कहने के लिए वहाँ कुछ मिनट गुजारे। इस हमले के साथ संथिया डीमा 1948 से अब तक FDI की 450वें शख्स बन गई, जिसे उसकी तेज खाल वाली आखिरी तकलीफ में घसीट लिया गया।